जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 11 फरवरी और दिन बुधवार है। आज फागुन कृष्ण पक्ष की नवमी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:03 और सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से सुबह 6:11 तक। वहीं राहु काल दोपहर में 12:36 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं फागुन मास कथा का 10वां अध्याय। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती है, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभुव आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्म, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ नहीं था। न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूं। जब गुणमयी माया के शोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी भी इसी धर्म को स्वीकार करेगी।
तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हरियस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हरियसों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भगवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हरियसों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसा नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हरियसो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, हरियस्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहेली एक गुण वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।